हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज आप लोगों को क्लास 11th का एक बेहद इम्पोर्टेंट चैप्टर मैं डिस्कस करूंगा। चैप्टर का नाम है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। इस वीडियो में मैं क्या कवर करूंगा? इस वीडियो में मैं कवर करूंगा कि बीआरएस क्या होता है, बीआरएस कौन बनाता है और बीआरएस क्यों बनाया जाता है। तो ये तीन चीजें आज हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स में कवर होंगी और कुछ एग्जाम्पल से मैं आपको ये चैप्टर ज्यादा क्लियर कराने की कोशिश करूंगा। तो बी आर एस चैप्टर का नाम है, इसकी फुल फॉर्म है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। अब ये क्या होता है? देखो मेरे बच्चों, आपने क्लास 11th में ही एक चैप्टर पढ़ा था जिसका नाम था कैश बुक। याद आया सब लोगों को? एक चैप्टर आपने पढ़ा था जिसका नाम था कैश बुक, और वो भी कैश बुक कौन सी कॉलम वाली? मैं बात कर रहा हूं आप लोगों से कैश बुक डबल कॉलम वाली, डबल कॉलम कैश बुक, जिसमें दो कॉलम हुआ करते थे। एक होता था कैश का कॉलम और एक होता था बैंक का कॉलम। अब अगर मैं उसके फॉर्मेट को एक बार आपको रिवीजन करा दूं, तो फॉर्मेट होता था डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, अमाउंट कैश और अमाउंट बैंक। एक तो ये होता था, और फिर हम लोग क्या करते थे इसके आगे बच्चों? फिर से यही फॉर्मेट दोबारा रिपीट करते थे और हम दोबारा से लिखते थे डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, अमाउंट कैश और अमाउंट बैंक। ये मैं कैश बुक आपको एक बार समझा रहा हूं इस चैप्टर को शुरू करने से पहले। ये वाली साइड डेबिट साइड होती थी और ये वाली साइड क्रेडिट साइड होती थी। अगर आपको याद हो तो आप लोग क्या करते थे? अगर कैश का और बैंक का बैलेंस बढ़ता था तो आप उसे डेबिट साइड में लिखते थे, और अगर कैश का और बैंक का बैलेंस कम होता था तो आप उसे क्रेडिट साइड में शो करते थे। बिल्कुल बेसिक था। अब मेरे बच्चों, ये तो आप लोगों ने बैंक का रिकॉर्ड रखा है कि आपका बैंक का बैलेंस, मैं कैश कॉलम की बात ही नहीं कर रहा हूं, इसको अभी मैं पिक्चर से हटा देता हूं। मैं बात कर रहा हूं बैंक कॉलम की। यानी कि ये कैश बुक कौन बनाता था बच्चों? ये बनाते थे ओनर, और वो ये जानना चाहते थे कि आज की डेट में प्रेजेंट उनका बैंक बैलेंस कितना है। कैसे निकलता था? आप सारे बैंक के ट्रांजेक्शन्स को अपनी बुक में रिकॉर्ड करते थे। बैंक बैलेंस बढ़ता था तो डेबिट साइड में, और कम होता था तो क्रेडिट साइड में। ये तो आपने रिकॉर्ड रखा। अब मेरे बच्चों, एक जनरल सेंस में मुझे बताओ, क्या बैंक कोई रिकॉर्ड नहीं रखता कि आपके कितने पैसे जमा हुए, कब जमा हुए और किस डेट को जमा हुए हैं? ठीक है, तो ये भी बैंक भी रिकॉर्ड आपका रखता है। और बैंक से जब आप वो रिकॉर्ड मांगते हो तो बैंक पासबुक में वो सारी एंट्रीज करके आपको दे देता है। पासबुक होती आपके पास है, मगर उसमें एंट्री कौन करता है बेटा? बैंक करता है। तो अब क्या होना चाहिए? क्योंकि जो रिकॉर्ड आप रख रहे हो वही रिकॉर्ड बैंक भी रख रहा है, तो दोनों का डिफरेंस क्या हो, दोनों का जो बैलेंस है, सॉरी, वो क्या होना चाहिए बेटा? टैली हो जाना चाहिए। लेकिन ये दोनों का बैलेंस कभी कभार टैली नहीं होता। कैशबुक के हिसाब से कुछ और बैलेंस आ रहा है बैंक का, और पासबुक के हिसाब से कुछ और बैलेंस आ रहा है। और इन डिफरेंसेस को टैली करने के लिए हम लोग एक स्टेटमेंट बनाते हैं, जिस स्टेटमेंट का नाम हम रखते हैं बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। तो अगर मैं बीआरएस की डेफिनेशन की बात करूं, तो आप लोग जरा जल्दी से डेफिनेशन लिखना स्टार्ट कर दीजिए मेरे साथ। डेफिनेशन में आप लोग क्या लिखेंगे? आप लोग लिखेंगे इट इज अ स्टेटमेंट। ये क्या है मेरे बच्चों? एक स्टेटमेंट है। और मैंने आपको बताया कि इसे कौन बनाता है? इसे बनाता है ओनर। बैंक मैनेजर के केबिन में मत घुस जाना। मैनेजर के केबिन में घुस गए, उसकी टेबल पर पैर रखा और उसको बोला, बिड़ू अपुन का डिफरेंस आ रहा है, जरा अपुन के लिए बीआरएस बनाने का। मैनेजर झापड़ मारेगा। इट इज अ स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड बाय द ओनर।
कौन बनाता है बच्चों? ओनर। और वो क्यों बनाता है? इन ऑर्डर टू रिकंसाइल, और रिकंसाइल को और थोड़ा इजी शब्दों में समझा दूं, टेली द डिफरेंस, कि वो डिफरेंसेस क्यों आ रहे हैं बिटवीन बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक ऑफ द कैश बुक। ये बात बहुत ध्यान से समझना कि मैं बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक की बात कर रहा हूं, कैश कॉलम से कोई लेना देना नहीं है। एंड किसके बीच में? पास बुक। अब जल्दी से हम ये समझ लेते हैं कि पासबुक क्या होती है। पासबुक मेरे बच्चे आपके पास होती है, मगर उसमें एंट्री करता है बैंक। बैंक आपका सारा रिकॉर्ड रखता है कि आपने क्या करा, कब पैसे जमा करे, अब कब निकाले। अगर आप चाहते हो कि बैंक आपको वो रिकॉर्ड की फोटोकॉपी दे, तो वो पासबुक में वो फोटोकॉपी करके आपको दे देते हैं। तो इसका मतलब हमारे पास दो बुकें हैं बेटा, एक कैश बुक है और एक पासबुक है। यही तो दो बुक हैं बेटा। कैश बुक में एंट्री कौन करता है? जल्दी से जस्ट समझ लो, ओनर। पासबुक में एंट्री कौन करता है? बैंक। और ये दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज होती है। मिरर इमेज मतलब जैसे आप शीशे में जब देखते हो तो उल्टा दिखता है, यहां भी उल्टा होता है। अब अगर मैं जर्नल एंट्रीज, वैसे एंट्रीज आती नहीं है, लेकिन आपका बेस क्लियर करने के लिए मैं बताऊं, अगर हम बैंक में पैसे डिपॉजिट करते हैं, डिपॉजिट मनी, आपने बैंक में पैसे जमा करे, तो आप जर्नल एंट्री क्या करोगे? कैश बुक में एंट्री होगी डेबिट द रिसीवर, यानी कि बैंक अकाउंट डेबिट, एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट, क्या जा रहा है? कैश। ये लोग क्या कहेंगे? बैंक, 2 मिनट के लिए बैंक बन जाओ। बैंक एंट्री क्या करेगा? वो करेगा डेबिट व्हाट कम्स इन, यानी कैश अकाउंट डेबिट, एंड क्रेडिट द गिवर, देने वाले बंदे का नाम क्या है? कस्टमर। तो आप यहां पर जनरल सेंस में क्या समझ रहे हैं? आपने बैंक को करा डेबिट, और बैंक ने आपको क्या कर दिया मेरे बच्चों? बैंक ने आपको कर दिया क्रेडिट। उल्टा हो रहा है। इसका मतलब एक नट शेल में अगर समरी बनाऊं तो डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, अगर कैश बुक की डेबिट साइड ज्यादा आ रही है, यानी कि अगर फॉर्मेट से बात करें तो ये वाला बैलेंस ज्यादा आ रहा है, तो बैंक का बैलेंस पॉजिटिव में होगा या नेगेटिव में? तो वो पॉजिटिव में होगा, यानी प्लस बैलेंस है। एंड क्रेडिट बैलेंस उल्टा कर लें, एज पर पासबुक का मतलब भी तो सेम ही है। तो आप हमेशा, आप मोबाइल में देखते भी होंगे, जब आपके पास कभी भी एक मैसेज आता होगा कि योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड विद, तो जब आपके पास ये मैसेज आया तो इसका मतलब मेरा बैंक बैलेंस बढ़ गया। और अगर ये मैसेज आता है योर अकाउंट हैज बीन डेबिटेड विद, यानी कस्टमर को बैंक ने डेबिट करा, तो क्यों करा? क्योंकि कस्टमर ने पैसे निकाले होंगे, तो बैंक कस्टमर को डेबिट करता है, यानी उसका खाता कम कर रहा है। तो मेरे बच्चों डिपॉजिट मनी वाली बात तो समझ में आ गई होगी। अब अगर हम कैश विड्रॉ कर लें बैंक से, कैश विड्रॉल, आप बैंक से पैसे निकालने जा रहे हो, तो बेटा अगर आप बैंक से पैसे निकालते हो तो आप एंट्री क्या करते हो? आप एंट्री करते हो कैश बुक में, पैसा आया, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक। और पासबुक में क्या एंट्री होगी? अगर आपने विड्रॉ करा, डेबिट द कस्टमर, यानी कस्टमर अकाउंट डेबिट, डेबिट द रिसीवर, एंड टू कैश। अब आप फिर से देखिए, मिरर इमेज बन गई। यहां क्रेडिट हुआ तो यहां क्या हुआ बेटा? डेबिट। इसका मतलब अगर मैं बात करूं, एक और समरी में बनाऊं, तो समरी क्या बनेगी? अगर क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक है, कैश बुक की क्रेडिट साइड ज्यादा आ रही है, तो इसका मतलब ओवरड्राफ्ट बैलेंस है। ओवरड्राफ्ट का मतलब नेगेटिव बैलेंस।
और अगर मैं बात करूं डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक, पासबुक यानी बैंक बता रहा है कि कस्टमर का बैलेंस डेबिट में आ रहा है, डेबिट में आ रहा है मतलब नेगेटिव में आ रहा है, बात वही है। तो मेरे बच्चों जल्दी से एक बार इसको कॉपी कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो अब अगर मैं बात करूं कि हम बीआरएस क्यों बनाते हैं, वो इसलिए बनाते हैं क्योंकि कैश बुक और पासबुक में डिफरेंस आ रहे होते हैं, बैलेंस सेम नहीं आ रहा होता, और इस बैलेंस को दूर, डिफरेंस को दूर करने के लिए हम लोग यानी कि ओनर एक स्टेटमेंट बनाता है जिसका नाम होता है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। तो चलिए अब कैसे बनाते हैं, देखो कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया होगा कि क्यों बनाते हैं। अब कैसे बनाएं सर, ये भी जल्दी जल्दी बता दीजिए। देखो बेटा बहुत सिंपल है। अगर मैं आपसे बात करूं कि यहाँ पर तो मैं पढ़ा रहा हूं यानी सर, ये सर का बोर्ड हो गया, पेज को दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, और ये आप लोग हो गए यानी स्टूडेंट्स, ठीक है। अब अगर मैं ये कहता हूं कि चलो बेटा आज 4 का टेबल लर्न करते हैं, 4 वन जा 4, आप भी कॉपी करो। तो आपने लिखा 4 वन जा 4, मैंने बोला बच्चों लिखो 4 टू जा 8, तो आपने भी लिख दिया बच्चों 4 टू जा 8। मैंने लिखा बोलो बच्चों 4 थ्री जा 13, आपने कहा सर आप पगला गए हो, 4 थ्री जा 12 होता है, ये आपने गलत कर दिया। अब मैं कह रहा हूं मैं सही हूं और आप लोग कह रहे हो नहीं सर आप पगला गए हो, हम सही हैं। पूरे दिन इस बहस में निकल जाए तो क्या हम किसी कंक्लूजन पर पहुंच पाएंगे? बिल्कुल नहीं। तो हमें किसी एक को, एक पार्टी को भगवान मानना पड़ेगा। मान लो आपने ये कहा कि सर हमारे लिए तो आप ही भगवान हैं, आप जो भी कहेंगे वो सत्य है, हमने गलत लिख लिया होगा। यानी अगर आप जिसको, आपने मुझे भगवान मान लिया यानी मैं गॉड हूं आपके लिए, तो आप मेरी बुक्स में कोई चेंजेस नहीं कर सकते। मैंने लिख दिया 4 3 13, तो 13 आपकी बुक में गलत हो गया है, तो आप भी यहाँ काट के क्या लिख लेना, 13। तो हमें इसी प्रकार कैश बुक या पासबुक में से किसी एक को क्या मानना पड़ेगा, भगवान। अब लड़ाई इस बात पे चल रही है कि भगवान किसे माने। बैंक कह रहा है मुझे मान लो, ओनर कह रहा है क्यों, मेरे में क्या अचार डल रहा है, मेरे को आप क्या मान लो बेटा, भगवान मान लो। तो क्वेश्चन आया और क्वेश्चन ये कह रहा है कि जिस चीज का भी बैलेंस स्टार्टिंग में गिवन होगा आप उसकी अपोजिट साइड को भगवान मान लेना। यानी कि अगर लिखा है बैलेंस एज पर कैश बुक, हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, कौन सा स्टार्टिंग पॉइंट है बेटा, बैलेंस एज पर कैश बुक, तो अपोजिट साइड कौन सी हो गई, पासबुक। यानी कि आप भगवान किसे मानेंगे, पासबुक हमारे लिए गॉड है। और अगर लिखा हो बैलेंस एज पर पासबुक, क्वेश्चन में लिखा होगा, तो आप भगवान किसे मानोगे बेटा, कैश बुक, यानी कैश बुक यानी हम लोग ओनर, ये हमारे लिए गॉड हो गया। ठीक है, अगर ये स्टार्टिंग पॉइंट हो तो जल्दी से ये भी लिख लेना। अब मेरे बच्चों थोड़ी परमात्माओं, थोड़ी संतों वाली बातें कर लेते हैं। जो भगवान है बेटा, भगवान कभी भी गलती नहीं करता, ये बात याद रखिएगा कि भगवान कभी भी गलती नहीं करेगा। और मान लो भगवान ने गलती कर भी दी, जैसे पिछले टेबल में मैंने गलती कर दी थी, तो आप भगवान की बुक्स में कोई चेंजेस कर पाओगे क्या, नहीं। तो भगवान की बुक्स में कोई भी चेंजेस नहीं होंगे, जो भी चेंजेस होंगे वो किसकी बुक में होंगे बेटा, ओनर की बुक में चेंजेस, यानी दूसरी पार्टी में सॉरी चेंजेस होंगे। जैसे एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको, अभी सिर्फ रफ में समझा रहा हूं, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के लिए मैं क्वेश्चंस वाली वीडियो अलग से बनाऊंगा। अगर मैं बोलता हूं बैलेंस एज पर कैश बुक, आपका स्टार्टिंग पॉइंट है और उसके हिसाब से 1 लाख रुपए का बैलेंस है। अब मेरे बच्चों 3 पॉइंट्स हैं, डिफरेंस आ गया कि पासबुक का डिफरेंस, पासबुक का बैलेंस कुछ और है। तो अब आप देखिए यहां लिखा है चेक इशूड वर्थ ₹80,000 वर नॉट येट प्रेजेंटेड। दूसरा पॉइंट, चेक डिपॉजिटेड ₹20,000 वर
नॉट येट क्रेडिटेड बाय बैंक है, ऊपर वाला भी बाय बैंक है बच्चों। ये क्वेश्चन को ध्यान से समझना, मैं कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के लिए करा रहा हूं। थर्ड, डायरेक्ट डिपॉजिट बाय अ कस्टमर ₹10,000 इन अवर बैंक अकाउंट। कस्टमर ने डायरेक्टली हमारे बैंक खाते में जमा कर दिए, नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। अब मैं आपसे कह रहा हूं कि आप लोग मेरे लिए क्या बनाएंगे, बीआरएस। तो देखो बच्चों, बीआरएस बनाते कैसे हैं आइए समझिए। आप सबसे पहले लिखेंगे बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन। एज ऑन का मतलब बीआरएस एक पर्टिकुलर डेट पर बनता है, जो भी डेट क्वेश्चन में गिवन होगी। अब फॉर्मेट क्या होगा बच्चों, फॉर्मेट होगा पर्टिकुलर्स, अमाउंट प्लस और अमाउंट माइनस। सबसे पहले क्वेश्चन में लिखा क्या है, क्वेश्चन में लिखा है बैलेंस एज पर कैश बुक। अब ये नहीं लिखा है कि वो डेबिट है या क्रेडिट है, मतलब पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर कुछ नहीं लिखा है तो आप पॉजिटिव ही मानना बच्चों। 1,00,000 हो गया। अब मेरे बच्चों रफ में कॉलम बना लेना सीबी और पीबी, ये रफ में करना। कैश बुक का बैलेंस गिवन है तो आपके लिए भगवान कौन होगा बच्चों, पासबुक। तो आप इस पे टिक मार्क कर लेना। अब आप पहले समझना क्वेश्चन को ध्यान से कि हमने चेक इशू करे, हमने, अगर मैंने चेक इशू करा तो मैं एंट्री कहाँ कर सकता हूँ, कैश बुक में या पासबुक में। आप लोगों को बहुत ध्यान से जवाब देना है। पासबुक में एंट्री बैंक करता है और मैं एंट्री तब करता हूं जब मैंने कोई काम करा, मैंने चेक इशू करा तो बट ऑब्वियस है कि मैंने एंट्री करी होगी। मैंने अपना बैंक बैलेंस बढ़ाया होगा या कम, किसी को चेक दे रहा हूं तो कैश बुक में मैंने अपना बैलेंस कम किया होगा, -80,000, बट नॉट येट प्रेजेंटेड बाय इन बैंक। बाय बैंक नहीं बच्चों, इन बैंक, यानी बैंक में अभी तक प्रेजेंट नहीं हुआ। तो बैंक में कुछ हुआ या नहीं हुआ बताइए। तो बैंक में कुछ नहीं हुआ तो भगवान ने, ये भगवान है पासबुक, भगवान ने माइनस नहीं करा, मैंने माइनस कर लिया, तो मेरी इतनी जरूरत कैसे हो गई। अपनी बुक्स में मुझे चेंजेस करना पड़ेगा, वो तो भगवान है पासबुक। तो मैं माइनस को चेंज करने के लिए क्या कर दूंगा, प्लस। तो मैं पहला पॉइंट लिखूंगा यही जो क्वेश्चन में लिखा है, चेक इशू बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। अब मुझे कितने रुपए प्लस में लिख लेने चाहिए, 80,000। ठीक है बच्चों, बी पॉइंट, मैंने चेक डिपॉजिट करा, मैंने करा था बेटा, तो मैंने कैश बुक में एंट्री करी होगी, चेक जमा कर रहा हूं तो बैलेंस बढ़ाया या कम किया। तो वेरी गुड बेटा, कैश बुक में तो 20,000 रुपए बढ़ गए, लेकिन वो अभी बैंक ने क्रेडिट नहीं करे, बैंक ने क्लियर नहीं कराया, तो भगवान ने नहीं बढ़ाया और मैंने बढ़ा लिया, पासबुक में नहीं बढ़ा था। तो अब मैं क्या करूं बेटा, मैं माइनस कर लूंगा। तो मैं लिखूंगा चेक, क्या लिखूं, डिपॉजिटेड बट नॉट येट क्रेडिटेड बाय बैंक। मैं कर लूंगा माइनस, माइनस में लिखूंगा 20,000। अब एक कस्टमर था, उसने मुझे बिना बताए मेरे बैंक खाते में डायरेक्टली पैसे जमा कर दिए, थर्ड पॉइंट, और वो अभी कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ। अब कस्टमर ने बैंक में जमा करे तो एंट्री तो पासबुक में हुई होगी, पासबुक में 10,000 रुपए यहाँ बढ़ गए होंगे, कैश बुक में कुछ नहीं हुआ था तो जीरो। तो बेटा भगवान ने जब बढ़ा लिए तो हम भी क्या करेंगे बेटा, हम कौन होते हैं, तुच्छ प्राणी, हम भी 10,000 रुपए बढ़ाएंगे। तो सी पॉइंट में मैं लिखूंगा चेक, मैंने क्या करा मेरे बच्चों, चेक, सॉरी चेक नहीं, जो क्वेश्चन कह रहा है, मैंने डायरेक्ट डिपॉजिट बाय अ कस्टमर नॉट रिकॉर्डेड इन कैश।
आपने इसे सीधे सीधे कितने रुपए प्लस करवा लिए बेटा? 10,000। आइए टोटलिंग सीखते हैं। ये प्लस का टोटल जो आ रहा है वो प्लस में लिख लेना। ये आ रहा है 1 लाख प्लस 80 प्लस 10 यानी 1,90,000 और माइनस का टोटल आ रहा है 20,000। अब 190 में से 20 चला गया। अब हमारे भगवान कौन थे? पासबुक। तो भगवान के हिसाब से बैलेंस एज पर पासबुक कितना आ रहा है? 190 माइनस 20 प्लस में आ रहा है तो प्लस वाले कॉलम में 170। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से आपको बीआरएस करना है। उम्मीद करता हूं आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर कोई भी डाउट बचता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, मैं आपके डाउट्स को क्लियर कर दूंगा। थैंक यू बच्चों।